तो मैं निकल पड़ी हूँ प्रेम के शहर, जहाँ राधा कृष्ण हैं और सिर्फ प्रेम है। तो गाइस यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी हवा लग रही थी। सुबह 4 बजे मैं निकली हूँ, थक गई हूँ मैं अभी ही। पहुँचने के बाद मुझे लगा कि हम लोग को ऑटो से जाना चाहिए, तो ऑटो में बैठ गए थे। 30 या 40 रुपये लगता है वृंदावन पहुँचने में। आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन कहते हैं ना कि प्रेम का मतलब सिर्फ पास रहना नहीं होता, कभी कभी दूर होकर भी दिल का सबसे करीब रहना ही तो सच्चा राधा कृष्ण वाला प्रेम होता है। तो बस वही जा रही हूँ मैं राधा कृष्ण के पास। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी गाइस, तो हमारा ऑटो भी उतार गया, हम लोग को उतार दिया। तो मुझे मैगी खाने का मन किया था, तो मैं वही खाने लगी, क्योंकि और कुछ वहाँ था ही नहीं। और वो रास्ते में उतार दिया था क्योंकि आगे का रास्ता बंद था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मुझे नहीं पता कि क्यों इतनी भीड़ थी, पर थी। बट मैगी तो बहुत टेस्टी था। उसके बाद मेरा पेट भी ख़राब हो गया। सो सैड, पर क्या कर सकते हैं। ये है बांके बिहारी जी का मंदिर, जहाँ पे बहुत ही भीड़ था। मैं अंदर गई ही नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ थी बाहर तक, और धूप की क्या बताऊँ। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब हम लोग राधा वल्लभ जी जाते हैं। और ये देखिए राधा वल्लभ जी की ओर जाते हुए। कहते हैं ना, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, बस वही है। आपको भी पता हो कि जब तक राधा का नाम नहीं आता, कृष्णा भी अधूरे लगते हैं। सोच के देखो, ये प्रेम नहीं तो और क्या है। कृष्णा तो सबके हैं, पर राधा के लिए कृष्णा सब कुछ थे। यही तो है इश्क के असली रंग। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए राधा वल्लभ जी के। और ये है इस्कॉन मंदिर, जहाँ मैं गई थी फिर दूसरा। और यहाँ पे हर तरफ सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे का ही जाप हो रहा था। वो मैंने म्यूट कर दिया है, बट हो रहा था, बहुत हो रहा था। और यहाँ पे आते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे मन में एक शांति मिल गई हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब भी मैं वृंदावन आती हूँ तो मैं बहुत अजीब सी एक एनर्जी आ जाती है मन में, बहुत ही अजीब। और इस्कॉन टेम्पल में तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही अलग फील होता है। जब भी हम लोग इस्कॉन मंदिर में भक्तों को हरे कृष्णा हरे राम के साथ नाचते हुए गाते हुए देखते हैं, तो लगता है जैसे स्वर्ग ही ज़मीन पर उतर आया हो। यहाँ पे इतनी सुंदर मूर्तियाँ थीं, इतनी सुंदर राधा कृष्ण जी की, कि मैं बता नहीं सकती कि उनको देख के मन को कितना सुकून शांति मिलती है। इस मंदिर में घंटी नहीं बजती है, वहाँ यहाँ तो प्रेम के तार बजते हैं, और हर तार पे कृष्णा नाचते हैं। बहुत सुंदर था। आप देखिए, ये मूर्ति देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग्स हैं। यहाँ भक्ति भी एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। ये था वो जहाँ पे लोग एक एक कदम बढ़ा के चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा जी का। और उसी में ये वहाँ पे भी बहुत सारी मूर्तियाँ थी, पेंटिंग्स थी। आप अगर यहाँ पे आ जाएंगे ना, तो अगर आपके अंदर प्रेम नहीं भी है, तो यहाँ आके आपके अंदर प्रेम अपने आप जग जाएगा। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आपको मिलेगी। कृष्ण जी तो हर एक जगह है जहाँ पर प्रेम है। जहाँ प्रेम वहाँ कृष्ण जी। मुझे थोड़ी सी भूख लग गई, तो मैं सोची कि थोड़ा सा जाके अब रस मलाई का मज़े ले लिया जाए। अब मैं आ गई हूँ प्रेम मंदिर। यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और धूप तो मैं क्या ही बताऊँ। वैसे आपको पता है, लोग कहते हैं कि कृष्ण चंचल थे, लेकिन जो हर दिल को शांत कर दे वो चंचल कैसे हो सकता है। वो तो चमत्कार हुआ ना। वो तो माखन भी चुराते थे, लेकिन वो दिल भी चुरा लेते थे। और उनका दिल चुराना भी तो एक प्रेम ही था। प्रेम मंदिर, जहाँ हर रात दिव्यता से रोशन होती है। यह वो मंदिर है जहाँ भगवान भी मुस्कुराते हैं। आप देख रहे हैं, पत्थर भी जब प्रेम में घुल जाए तो प्रेम मंदिर बन जाता है। यहाँ राधा कृष्ण सिर्फ मूर्तियों में नहीं मिलते, वो तो हर पंक्ति में, हर भजन में, हर आंसू में, हर जगह होते हैं। तो इतनी धूप थी कि मैं जा ही नहीं पा रही थी, ऊपर ही नहीं चढ़ पा रही थी, क्योंकि इतना गर्म लग रहा था पैरों में। और आपको पता है, जब रात में प्रेम मंदिर रोशन होता है ना, तो लगता है जैसे वृंदावन का आसमान ज़मीन पर उतर आया हो। और यहाँ इतनी गर्मी है
कि मैंने बिना नहाए ही यहाँ नहा लिया है दूसरी बार। ये देखिए प्रेम मंदिर मेरे पीछे है, भीड़ है। और अब मैं जा रही हूँ ठंडी ठंडी एसी वाली बस के घर। बाय गाइस। ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ समय रुका था, ब्रह्मा जी झुके थे और प्रेम ने पहली बार आंखें खोली थी राधा जी को देखकर। आपको तो ये बात पता ही होगी। अब मैं जा रही हूँ वापस मथुरा को, और बस में बैठने के बाद बहुत ही धूप था, लेकिन थोड़ी देर में मौसम अच्छा हो गया, बारिश होने लगी और मैं गीली होने लगी, क्योंकि मुझे बारिश अच्छी लगती है। और बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी, इतनी तेज़ कि क्या ही बताऊँ। धीरे धीरे काले बादल आ गए पूरे रास्ते में, मैं सिर्फ बादलों को देखती हुई गई। बहुत अच्छा मौसम होते जा रहा था और मैं भीगती जा रही थी। और आपको पता है, एक बार तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि एक बार ये बसवा वाला हमको तो लग रहा कि टकरा ही जाता, पर बच गए हम लोग। और ये देखिए इतनी बारिश हो गई है कि नीचे तालाब बन गया है, पर खैर कोई नहीं। एक बार मेरे साथ ये हुआ कि एक बार गाड़ी इतनी तेज़ से गई कि पूरा पानी मेरे मुंह पे आ गया, क्योंकि मैं गेट पर बैठी थी। तो गाइस, जैसा कि आप देख चुके हैं कि मैं वृंदावन घूम के वापस आ चुकी हूँ। तो अब हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।